जय हिंद दोस्तों, आपका एक रिसर्च में स्वागत है। आज हम फिर यानी कि सेकंड पार्ट का वीडियो है ये हमारा दोस्तों। सेकंड पार्ट का वीडियो है और 200 क्वेश्चन का दोस्तों हमारा टारगेट था। तो दोस्तों 200 क्वेश्चन में से हमने 100 क्वेश्चन पहले यानी कि पहले वीडियो में करा दिए। सेकंड वीडियो में हम 100 क्वेश्चन करेंगे यानी कि 200 क्वेश्चन करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है यानी कि हम 100 से स्टार्ट करते हैं। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों यह कश्मीर में स्थित है। इसको मैंने पहले वीडियो के लास्ट में पढ़ा दिया था। सेकंड क्वेश्चन 101 हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। 101 है दोस्तों हमारा, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 102, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों जोहानसन ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 103 आता है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? यानी कि कवरावती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 104 आता है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है। फिर 105 है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन है? दोस्तों जीटी रोड है। फिर इसके बाद दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन आता है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि लोथल गुजरात में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये लोथल है। लोथल कहाँ पर स्थित दोस्तों? गुजरात में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो दोस्तों महाबलेश्वर के समीप है। फिर 108 नंबर आता है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 109 आता है, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो दोस्तों असम 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। फिर 110 आता है दोस्तों, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है वो दोस्तों वीणा है। ताकि आप ज़्यादातर दोस्तों आप और उसमें लगाएंगे, लेकिन सबसे जो पुराना वाद्य यंत्र है वो वीणा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो आता है 111 नंबर। 111 नंबर में सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं दोस्तों जबड़ों में पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 112, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जो उसका फूल होता है यानी कि पुष्पक्रम होता है, जो पुष्पों की लेयर लगी होती है चारों तरफ, वो खाने योग्य होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 113 नंबर, यूटीआई बैंक के वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? दोस्तों ये केले का पेड़ है। फिर के बाद 115, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों में कौन सी गैस रोकती है? दोस्तों ओजोन लेयर को रोकती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, कन्याकुमारी में राग मेमोरियल सेल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इस वजह से अब छोटे एग्जामों में भी इसका नंबर आने वाला है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या है? दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त था। जी हाँ दोस्तों, जिसको नरेंद्र नाथ इस जगह आप बच्चे मिस्टेक होते हैं, इसी जगह से ऑप्शन भी मिस्टेक तरीके से रखा जाता है, तो आप नरेंद्र नाथ दत्त याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 119 नंबर आता है, कौन से मुगल बादशाह ने 15 सालों में निर्वासित होकर गुजारे थे? दोस्तों सबको पता है कि हुमायूं ने गुजारे थे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 120 आता है। 120 में है, खरीफ फसल की काटी जाती है दोस्तों नवंबर के प्रारंभ यानी नवंबर की शुरुआत में काटी जाती है। फिर इसके बाद 121 नंबर आता है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर सत्ता थी? तो दोस्तों बालाजी बाजीराव के टाइम पीरियड पर। फिर 122, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? दोस्तों भोपाल है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 123 नंबर आता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों महात्मा फूले ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर आता है दोस्तों। क्वेश्चन हम स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन और आंसर है, इस वजह से स्पीड में हमें करना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा कम वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटेंड मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो में आपको मेरी मेहनत लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप जरूर जाइएगा। फिर इसके बाद 124 नंबर आता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? दोस्तों जिसका आंसर है वो तांबा है। फिर खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाली गैस मुख्यतः किसकी होती है? दोस्तों मीथेन की होती है। फिर 126 नंबर आता है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 6100 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 127 नंबर आता है, पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त उत्तर यानी कि जो वृत्त कौन है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 128, DCM ट्रॉफी का संबंध है तो दोस्तों फुटबॉल से है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 129 आता है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों डार्विन ने दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 130 नंबर आता है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? दोस्तों दिन की अवधि कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों 131 नंबर आता है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? दोस्तों टका है। फिर इसके बाद 132 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों एओ हुम थे। ये सारे दोस्तों आपको इसमें से मिस क्वेश्चन मिल रहे होंगे, यानी कि मिक्स क्वेश्चन है और ये बहुत सारे क्वेश्चन है और ये सारे एग्जाम पॉइंट आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? दोस्तों मराठों द्वारा एक चौथ नाम का कर लिया जाता था। इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं, इसे गुंडा टैक्स भी बोलते हैं चौथ कर को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? दोस्तों अकबर ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 135 नंबर आता है, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी सबसे जो छोटा पद होता है वो क्या होता है? दोस्तों वो पायलट ऑफिसर का होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 136, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 137 आता है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज वॉशिंगटन के उसमें प्राप्त हुई थी। फिर 138 आता है दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान, ये दोस्तों अनुसंधान लिखा है पूरा, स्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये कानपुर में स्थित है। फिर 139 है, क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। फिर 140 आता है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 141 नंबर आता है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद 142 आता है, चाचा जी के नाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जाने जाते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 43 है, सहजीविता का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों लाइकेन है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है 144, यानी किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? दोस्तों इसको जापान को कहा जाता है। फिर इसके बाद 145 है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों ये 206 मीटर होती है। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद 146 होती है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों ग्रामीण स्वायत्ता, ग्रामीण स्वतंत्र चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि 147 आता है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। फिर 144 यानी 148 आता है दोस्तों, आगरा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सिकंदर लोधी ने की थी। फिर इसके बाद 149 आता है, जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है? दोस्तों जो कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, यानी कि C14 के नाम से जाना जाता है, कार्बन डेटिंग पद्धति से नापा जाता है। इसको ऐसे समझ जाते हैं, यानी कि इस कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर वो वस्तु जितनी पुरानी होती है उसके ऊपर एक कार्बन की लेयर लगती चली जाती है। कार्बन डेटिंग के इन लेयरों को गिन लिया जाता है और देखा जाता है कि ये कार्बन डेटिंग कितनी पुराने साल है, तो इसी से ईयर डिफाइन किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 150 नंबर आता है, 150 नंबर है, उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों ये काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। फिर इसके बाद 151 आता है, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों ये तमिलनाडु को कहा जाता है। फिर इसके बाद यानी कि 152 आता है दोस्तों, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? दोस्तों वो केसीन है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो, यानी कि इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो मेरा वीडियो, तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइब करना एक मोटिवेशन की तरह होता है। फिर इसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 153 आता है, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आंसर वो दोस्तों जयपुर है। फिर 154 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, हॉकी है। ये सारे यानी कि ये दोस्तों जीके के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? दोस्तों श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। फिर इसके बाद उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक दोस्तों आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था, जो उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था वो आर्किमिडीज ने दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 157 आता है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। फिर 158 है दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? दोस्तों वो चंद्रमा है। फिर 159 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? दोस्तों वो पत्ती में होती है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर आता है, 160 नंबर आता है, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। सुप्रीम कमांडर का मतलब तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है वो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, ना कि प्रधानमंत्री। बाद दोस्तों 161 आता है, भारत विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन से स्थान में है? तो दोस्तों दूसरे स्थान पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 162 आता है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों और पत्तियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? दोस्तों टाइटेनियम को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 164 आता है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? दोस्तों वो लोथल पर स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 165 आता है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार कौन सा है? तो दोस्तों वो काली मिट्टी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 166, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों ये कोशी को कहा जाता है। फिर इसके बाद 167 आता है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? दोस्तों वो अक्षांश रेखा है। फिर इसके बाद दोस्तों 168 आता है, दोस्तों हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? ये दोस्तों नाइक्रोम के बने होते हैं, ये हीटर के ही तार नहीं, और भी कई सारी चीज़ों में जो जितनी भी हीट करने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें नाइक्रोम की बनी होती है। यहाँ तक कि आपका जो कपड़ों में इस्त्री की जाती है यानी कि प्रेस किया जाता है वो भी नाइक्रोम का ही बना होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 169 क्वेश्चन आता है, मूत्र का रंग पीला किस कारण से होता है? तो दोस्तों वो यूरोक्रोम के कारण की वजह से होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 170 आता है, यानी भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य तो कौन सा है? तो दोस्तों वो गुजरात है। फिर 171 आता है, ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? तो दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल करता है। फिर 173 आता है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये मालीगांव में है। फिर इसके बाद 174 आता है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? दोस्तों तो वो दोस्तों निकल मिलाई जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 175, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 से 6 मीटर, आपको अभी मैंने पढ़ाया है। फिर इसके बाद 176 आता है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? दोस्तों आर्किमिडीज ने की थी ये। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 177 आता है, दोस्तों 177 में है, भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया था? दोस्तों 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया था। फिर इसके बाद 178 आता है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। ये डेट बहु भी सर दोस्तों डेट तक पूछ लेता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि नाथूराम गोडसे सबको पता है लेकिन 30 जनवरी 1948 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बात किसी को नहीं मालूम, बहुत कम लोगों को मालूम होती है, तो इस वजह से इसको आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाली चीनी में पाया जाता है दोस्तों वो सुक्रोज पाया जाता है। फिर 180 नंबर आता है, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है किससे? तो दोस्तों तने के बने हुए घेरों को गिनकर। जब दोस्तों आप किसी पेड़ की डाली या कुछ भी आप काटोगे तो उनको जब जैसे ही आप काटोगे तो उनमें छोटी छोटी बिंदियां और ऐसे लेयर वाइज उनमें लगी होती है। ये जितनी दोस्तों लेयर लगी होगी वो उतने ईयर्स होते हैं, वो पेड़ उतना पुराना होता है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 नंबर, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? दोस्तों एसिटिलीन है। फिर 182 है, नागालैंड भारत की विविधता राज्य कब बना? दोस्तों 1963 में बना। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब किसी वस्तु में धनावेशित किया जाता है तो वो उसका क्या होता है दोस्तों? उसमें वो जब धनावेशित किया जाता है यानी कि जब हम उसमें पॉजिटिव करंट दौड़ाते हैं तो वो निगेटिव करंट यहाँ पर आगे यानी कि समा जाता है पॉजिटिव वेव से, यानी कि इसका ह्रास हो जाता है। ह्रास मतलब वो खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रॉन खोल देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन माइनस को डिनोट करता है। फिर इसके बाद दोस्तों अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सबको पता है दोस्तों रंगून की यानी कि नेपाल में हुई थी दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय यानी कि दबाव घट जाता है। आप सबके पास जितना हम ऊपर जाएंगे ग्रेविटी का मान कम होता चला जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या बढ़ता है? तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट यानी कि पोल्स का यानी गुरुत्वीय त्वरण का मतलब यानी ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाता है। फिर इसके बाद 187 आता है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। इसको एक लाइन फिर आपसे इसको समझ लीजिएगा। इसका मतलब होता है दोस्तों
हरित क्रांति का जो अर्थ होता है, सिर्फ ये नहीं होता कि उसमें हरे, ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में आता है कि हरी खेती बाड़ी करना, जहाँ पर हरे उसका नाम है हरी फसलें हों, उसका पर ऐसा नहीं है। हरित क्रांति का मतलब होता है कि नई टेक्नोलॉजी का अपनी खेती किसानी में यानी कि उसका यूज करना और उससे से बेस्ट हम फसल की उपज को बढ़ाना, अच्छे बीज का यूज करना, अच्छी पैदावार को बढ़ाना, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना और कई तरीकों से खेती को मिक्स तरीके से उनको करना। तो इस हिसाब को इसे हरित क्रांति कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 188 आता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो दोस्तों जिला परिषद होता है। फिर 189 में आता है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 190 आता है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो दोस्तों हरगोविंद खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना यानी कि ये इंडियन थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक यानी कि वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों डार्विन ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 192 पानी में चीनी के घुलन किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है? यानी कि बहुत ही चेंजेस है दोस्तों। पानी में अगर हम चीनी को घोल लेंगे तो उससे हम बाद में दोबारा फिर चीनी प्राप्त कर सकते हैं, इसे भौतिक यानी भौतिक। लेकिन जब हम किसी चीज को मिला दें और फिर उसको ये पहले जैसी उस चीज को ना बना पाए, उसे हम यानी कि केमिकल परिवर्तन, केमिकल चेंज कहेंगे, और ये फिजिकल चेंज है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 193 आता है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? दोस्तों ये साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। फिर 194 आता है 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो दोस्तों तात्या टोपे की वजह से इन्होंने सहायता से विद्रोह को आगे बढ़ाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 195 आता है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों जापान को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 196 नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 197 आता है ऋतुओं में होने के क्या कारण है? दोस्तों ऋतुओं के जो होने का कारण क्या है? यानी कि ऋतु यानी मौसम, जो वेदर्स होते हैं जो एक्सचेंज होते रहते हैं, हमेशा चेंज होता रहता है, 6 महीने बाद चेंज होता रहता है, तो वो किन कारणों की वजह से होता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करना यानी कि दोस्तों ये हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ हमारी अर्थ चक्कर लगा रही है। लेकिन अब ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी अपनी जब एक्सिस में घूमती, अपनी ही एक ही जगह पर घूमती है, ये चक्कर तो साथ में लगाती है, साथ में ये अपना भी चक्कर लगाती है, तो इससे दोस्तों दिन और रात चेंज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे दिन और रात में परिवर्तन आता है। तो ये बात आप बहु भी समझ गए होंगे कि जब पृथ्वी चारों तरफ हमारी इसके घूमती है तो इससे मौसम में एक्सचेंज होता है, यानी कि ईयर्स चेंज होते हैं, मौसम चेंज होता है। लेकिन जब पृथ्वी अपनी एक ही जगह पर चक्कर लगाती है तो उससे दोस्तों दिन और रात में परिवर्तन होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 198 आता है लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो लेजर होता है विकिरण को उद्दीपित करने पर, जो दोस्तों विकिरण होता है यानी कि लेजर से जो किरणें निकलती हैं वो एक ही जगह फोकस करके जो डालती हैं वही लेजर का सिद्धांत कार्य करता है। एक ही फोकस पर वो काम करता है, क्योंकि लेजर की दूरियां बहुत कम होती हैं लेकिन जितनी होती है वो पूरी सटीक होती है, किसी भी चीज को नष्ट कर सकती है। यूएसए ने एक ऐसा ही वेपन बनाया है जो कि किसी भी प्लेन, किसी भी चीज को बिल्कुल नष्ट कर देता है। उन्होंने ऐसा लेजर वेपन को डेवलप किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 आता है संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? दोस्तों हरगोविंद ने लगाया था। इसको दोबारा क्वेश्चन आ गया। फिर 200 नंबर आता है भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? दोस्तों कर्नाटक में बोली जाती है। ये तो दोस्तों टोटल हमारे 200 क्वेश्चन हो गए। इन 200 क्वेश्चन में दोस्तों ये आपकी वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं कि एसएससी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी में पूछे गए ही जो क्वेश्चन जीएस के आते हैं वो हर अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, बेस्ट लगा है, तो आप अपने दोस्त के पास भी शेयर कर सकते हैं जो यानी कि एग्जाम की तैयारी करते हैं। फालतू लोगों के पास शेयर करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। जो इस चीज की तैयारी करता है उसके पास जरूर भेजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।